वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम स्विंग के लिए स्टॉक देखेंगे जो आने वाले दिनों में हमें 2 से 3% रिटर्न दे सके। मैं प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करता हूँ और इसके बारे में मैं प्रेडिक्शन करता हूँ और लॉजिक समझने की कोशिश करता हूँ कि इस ये स्टॉक के पीछे एक्चुअली लॉजिक क्या चल रहा है। मैं पहला स्टॉक देखता हूँ बाटा इंडिया का। मैं यहाँ डेली चार्ट लगाता हूँ और इसका प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली 16 जुलाई 2021 से लेके कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही था। यहाँ 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ये यहाँ सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा था। जहाँ जब भी ये नीचे की तरफ फिसलता है तो ये 15 मूविंग एवरेज जो है वो एक सपोर्ट की तरफ काम करता है। यहाँ भी अगर देखोगे यहाँ भी इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ एक नज़दीक 50 मूविंग एवरेज के नज़दीक इसने कंसोलिडेशन किया। मतलब यहाँ एक थोड़ा टाइम होल्ड किया और फिर से इसने नया न्यू हाई लगाया। और यहाँ अगर देखोगे तो फिर से ये 15 मूविंग एवरेज के नीचे थोड़ा सा फिसला और फिसलने के बाद यहाँ एक इसने कंसोलिडेशन किया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया और स्पेंड करने के बाद एक काइंड ऑफ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ बनाया। और ये पैटर्न बनाने के बाद डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बाद फिर से एक ट्रेंड में आगे बढ़ रहा है। यहाँ 2 दिन पहले इसने एक इंसल्ट कैंडल भी बनाई और फ्राइडे के दिन अगर देखोगे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल भी दिख रही है और इसके वॉल्यूम भी अच्छे खासे है। और इसका ये खास बात है कि इसने इस मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ इसने क्लोजिंग दी। अगर सपोज लेट कल मार्केट फ्लैट ओपन होके जो कल का फ्राइडे का हाई था इसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ स्पेस भी बहुत अच्छा खासा स्पेस भी है। मतलब लगभग 2 to 3 5 के नज़दीक, मतलब जो प्रीवियस यहाँ हाई था यहाँ यहाँ तक इजीली मार्केट ट्रैवल कर सकता है। मतलब बाटा इंडिया का स्टॉक इजीली ट्रैवल कर सकता है। यहाँ फर्स्ट इनिशियल जो टारगेट रहेगा, जो यहाँ जो गैप है यहाँ, ये गैप फिल करने के लिए तो आराम से आ जाएगा। मतलब लगभग 100-150 पॉइंट तक इजीली इनिशियली मूव कर सकता है। और इसका जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 15 मूविंग एवरेज के नीचे जो एक इनसाइड कैंडल जो बनी है यहाँ, अगर इसके नीचे अगर कौन सी भी रेड कैंडल अगर बनाता है, क्लोजिंग देता है, तो हम टेम्पररी एग्जिट कर लेंगे। और बड़ा जो स्टॉप लॉस रहेगा जो इसने यहाँ कंसोलिडेशन किया है इसके नीचे अगर कौन सी भी रेड कैंडल बनाता है तो हम एग्जिट कर लेंगे। वो लंबा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन नज़दीक का स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए इतना, ये इनसाइड कैंडल के नीचे अगर कौन सी भी रेड कैंडल क्लो दिखाई देगी हमें तो हम इसको एग्जिट कर लेंगे। अब मैं दूसरे स्टॉक के ऊपर लेके जाता हूँ। दूसरा स्टॉक देखता हूँ एस्ट्रॉल का। इसका प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करता हूँ। ये भी अगर देखोगे तो कंटिन्यूसली सेम है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है, कंसोलिडेशन करता है। यहाँ भी अगर देखोगे तो यहाँ भी इसने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही कंसोलिडेशन किया। अगर लेट सपोज मार्केट कल अ, मतलब कल फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर निकलता है, अगर बहुत बड़ा गैप अप खोला अराउंड 100-150, क्योंकि मिड कैप का स्टॉक है तो अगर सपोज 100-150 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हुआ तो हम इसको अवॉइड करेंगे। इसके लिए कंडीशन है कि फ्लैट ओपन होना चाहिए। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर कौन ये जो यहाँ इसने जो कंसोलिडेशन थोड़ा टाइम होल्ड किया था इसके नीचे अगर कौन सी भी रेड कैंडल अगर देगी तो हम इसको एग्जिट करेंगे। और टारगेट जो रहेगा वो प्रीवियस हाई तक इसके टारगेट रहेंगे, अराउंड द 2440 तक हमारे इनिशियल टारगेट रहेंगे। अब मैं स्टॉक देखता हूँ सॉरी सॉरी पॉलीकैप का। अगर ये यहाँ अगर देखोगे ये भी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है। 50 मूविंग अगर जितना भी मैं पीछे लेके जाऊँगा वहाँ अगर देख देख सकोगे आप कि ये भी कंटिन्यूसली सेम लॉजिक बना रहा है। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन करता है फिर ब्रेकआउट देता है। यहाँ भी इसने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही कंसोलिडेशन किया। ये भी अभी फ़िलहाल सेम पैटर्न में है।
इसका भी टारगेट अराउंड यहाँ तक आ सकता है, 2596 तक इनिशियल टारगेट आ सकता है यहाँ तक। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके अराउंड नीचे इसका स्टॉप लॉस रहेगा, जो इसने काइंड ऑफ द डॉजी कैंडल बनाई है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब मैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक के ऊपर लेके जाता हूँ और इसका प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करता हूँ। बजाज फाइनेंस का स्टॉक भी अप ट्रेंड में था, इसने ये भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही सपोर्ट लेता है और फिर प्राइस में मूवमेंट आता है। यहाँ अगर देखोगे एक शार्प करेक्शन आया था, यहाँ इसने नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाया था। ये अराउंड 200 मूविंग एवरेज के नज़दीक आने के बाद इसने फिर से एक सपोर्ट लिया और अभी ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर कल कौन सी भी कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज देती है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो हम ट्रेड लेंगे, इसके लिए हम ट्रेड करेंगे। और जो टारगेट जो रहेगा 7987 तक इसका टारगेट रहेगा और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो यहाँ इसने प्राइस एक्शन बनाया लोअर हायर स्विंग जो बनाया है, ये जो स्विंग दिख रहा है आपको, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब मैं मैक्स फाइनेंस के सर्विस के स्टॉक के ऊपर लेके जाता हूँ। अगर यहाँ आप देखोगे तो यहाँ इसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की है और यहाँ इसने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कल के दिन इसने क्लोजिंग दी है। इसका जो इनिशियल जो टारगेट रहेगा हमारा, जो यहाँ से शार्प सेलिंग आई थी, यहाँ हमारा इनिशियल टारगेट रहेगा 1029 तक और स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, जो 2 दिन मार्केट ने होल्ड किया था। यहाँ जो इसने कंसल्टेशन किया था 2 दिन, इसके नीचे अगर कौन सी भी ये अगर स्विंग ब्रेक होता है ये, तो इसके नीचे अगर कौन सी भी क्लोज रेड कैंडल क्लोज देते हैं तो हम इसको टेम्पररी एग्जिट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और जिनको भी एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना है, फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग की लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ जाके उसके ऊपर क्लिक करके इजीली अकाउंट बना सकते हैं विद इन 5 मिनट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।